बच्चों आज जो हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख रामसर साइट्स है। क्या है टॉपिक? भारत के प्रमुख रामसर साइट्स है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं पहला जो हमारा रामसर साइट है वखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बोलेंगे क्या है? वखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ये है आपको उत्तर प्रदेश में। देखिए वखीरा में याद रखिए खीरा को, और खीरा जो फलता है वो खीरा कहाँ पर फलता है? ऊपर। भूमि के ऊपर में फलता है ना, ऊपर से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ऊपर से उत्तर, तो उत्तर याद रखा तो उत्तर प्रदेश तो याद हो ही जाएगा। इसलिए वखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है आपको हैदरपुर आर्द्रभूमि। क्या है? हैदरपुर आर्द्रभूमि। इसके बाद है आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि। आर्द्र का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए आप लोग। आर्द्र मतलब ठंडा, भूमि मतलब तो जानते ही है। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है ये आपको है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो ट्रिक्स लगा सकते हैं। एक है हैदरपुर, ठीक है, तो हैदर से याद रख लीजिए कि कोई आदमी हदर जाता है, दूसरे को जब दूसरा ऊपर उठता है ना तो उसको देख करके जलन होता है, जिसके कारण से वो हदर जाता है। तो इसलिए हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ऊपर उठता है तो वो हदर जाता है, ऊपर मतलब उत्तर, तो इसलिए उत्तर प्रदेश। एक ट्रिक ये हो गया। दूसरा हो गया कि हैदर नाम का कोई व्यक्ति है जो आपके घर से उत्तर में है। हैदर नाम का कोई व्यक्ति है जो आपके घर से उत्तर में है, इसलिए हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है आपको सूर सरोवर। सूर सरोवर झील या उसी को हम लोग कहते हैं आपको कीथम झील। कौन सा क्या झील कहते हैं? कीथम झील। सूर सरोवर को हम लोग और क्या कहते हैं बताइए? कीथम झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कीथम झील। सूर सरोवर के क्या कहते हैं हम लोग? कीथम झील। कीथम झील कहते हैं। तो बताइए कि सूर सरोवर झील या कीथम झील किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। और सूर सरोवर झील को हम लोग कीथम झील भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद है आपको नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ठीक है, नवाबगंज पक्षी, ये पहले सूर सरोवर के बारे में जरा समझ लीजिए। सूर सरोवर है, सूर जो है हाथी का वो किधर आता है? नीचे की ओर की ऊपर की ओर? ऊपर की ओर। इसलिए सूर सरोवर जैसे ही आए तो याद रखिए कि सूर से ही याद रखें कि सूर ऊपर की ओर आता है। ऊपर मतलब उत्तर, यानी कि सूर सरोवर यानी कि कीथम झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में। सूर सरोवर का और कौन सा झील कहा जाता है? कीथम झील। कीथम झील कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो नवाब आदमी सब जो होगा, कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब और खेलोगे धूपोगे बनोगे नवाब। तो कहने का मतलब ये है कि जो नवाब बन जाएगा, है ना, नवाब मतलब होता है कुछ ऊंचे, जो खूब तरक्की में रहते हैं ना उसको नवाब बोला जाता है। ठीक है ना, तो नवाब जो तरक्की में रहेगा तो इसका मतलब वो खूब ऊपर रहेगा, विकसित किया रहेगा। इसलिए नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वो आपको कहाँ पर, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। बताइए बखारी, सॉरी बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ट्रिक क्या बताए थे? खीरा ऊपर में पड़ेगा। चलिए हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ट्रिक क्या बताए थे? आदमी ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर की ओर उठेगा समाज में तो उसको देख करके हदर जाएगा। चलिए सूर सरोवर की झील को और कौन सा झील कहते हैं? कीथम झील। कहाँ है सूर सरोवर? उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ट्रिक क्या बताए थे? नवाब बनेगा कैसे? जब अमीर बनेगा ऊपर की ओर उठेगा तब ना। आगे है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। क्या है? पार्वती, देखिए पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, पार्वती, देखिए पार्वती जो है किनकी पत्नी है? शिव की। महादेव की पत्नी है। महादेव देवों के देव महादेव है और इनकी पत्नी है पार्वती। एक दिन कहे ये महादेव से कहे इनकी पत्नी कि आप तो दूसरे को देते हैं और खुद आपके देह पर एगो वस्त्र भी नहीं है, बाघ का छाला पहनते हैं। बात समझ में आ रहा? तो वो बोली कि हमारे बहन को इतना संपत्ति है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोला जी अगर ये बात है तो कहा कि हाँ ये बात है। तो कहा कि ठीक है। वो महादेव जो है अपनी विभूत में, जो विभूत था उस विभूत में से एक चुटकी विभूत लिए, एक तराजू लिए, तराजू पर एक तरफ विभूत रख दिए। अपने पार्वती को बोले अपने बहन का जितना संपत्ति है सब संपत्ति को इस तराजू के दूसरे पलड़े पर डालो। जितना संपत्ति था सब डाल दिया, लेकिन वो विभूत जो है विभूत का मुकाबला नहीं कर पाया। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है, मतलब इतना संपत्ति उनके पास था, एक विभूत में इतना संपत्ति था कि उसके सारे संपत्ति को तुलना नहीं कर पाया वो। तो इसलिए यहाँ पर जरा समझिएगा
कि पार्वती है तो पार्वती नाम की लड़की है तो वो धनी है कि गरीब है? वो जो महादेव की पत्नी है पार्वती, वो धनी है कि गरीब है? गरीब है। धनी है तभी तो, धनी है। अरे धनी है तभी तो उसके विभूत का जो है सो मुकाबला नहीं हो पाया। इसलिए जब धनी है तो वो खूब ऊपर की ओर है, जी। तो ऊपर से उत्तर याद रखिएगा। यानी कि पार्वती अर्गा पक्षीभरण कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। बात कुछ समझ रहे हैं? आगे है समन पक्षीभरण। ठीक है, देखिए समन पक्षीभरण जो है, ये समन पक्षीभरण ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। बात समझ रहे हैं? समन पक्षीभरण कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षीभरण जो है ना, देखिए समन को ऐसा सोच लीजिए मन में 100 मन, और 100 मन किसके पास रहेगा? नहीं, जो धनी संपत्ति में होगा, ऊपर होगा, जो विकसित किया होगा। इसलिए आप याद रखिएगा कि समन पक्षीभरण जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षीभरण कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बात समझ में आ रहा है? समन पक्षीभरण कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है समन पर ही जुड़ा है समसपुर। क्या जुड़ रहा है? समसपुर। हाँ, समसपुर है तो समसपुर और समन मिलता है ना, तो इसी पर जोड़ लीजिए। समसपुर पक्षीभरण जो ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। समसपुर पक्षीभरण कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। इसके बाद है आपको सांडी पक्षीभरण। क्या है? सांडी पक्षी। सांडी पक्षीभरण जो है ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। सांडी पक्षीभरण जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है आपको सरसई नावर झील है। क्या है? सरसई नावर झील। सरसई नावर झील जो है ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। सरसई नावर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। देखिए सरसई और नावर झील लिखा हुआ है, नावर नहीं है, नावर। तो नाव कहाँ पर चलता है? पानी के ऊपर ना। जी। सरसई नावर झील तो पानी के ऊपर में चलता है ना, तो ऊपर से उत्तर प्रदेश। उत्तर, तो इसलिए उत्तर प्रदेश। अब बताएंगे आप लोग, वैसे तो याद नहीं होगा, एक बार रिपीट पहले करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सब है? पहला है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बोलिएगा। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा में क्या ठीक दिए थे? खीरा ऊपर लिखा था। चलिए। हैदरपुर आर्द्रभूमि। उत्तर प्रदेश। क्या ट्रिक दिए थे? हदर जाएगा, ऊपर से पड़ेगा तो हदर ऊपर की जाएगा। ओर उठता है, उसको देख के दूसरा हदर बिल्कुल। सर सरोवर झील ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। सॉरी, सुर सरोवर है, सुर सरोवर। उत्तर प्रदेश। इसमें क्या ट्रिक दिए थे? हाथी का हाथी का सूर ऊपर की ओर रहता है, इसलिए सुर सरोवर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और सुर सरोवर झील को और कौन सा झील कहते हैं? कीथम झील। देखिए कीथम, बोलिए। कीथम झील। आगे है आपको नवाबगंज पक्षीभरण। उत्तर प्रदेश। क्या ट्रिक दिए थे? नवाब नवाब कैसे बनेगा? जब खूब ऊपर की ओर विकास करेगा तब ना। चलिए पार्वती अर्गा पक्षीभरण। उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे है, ट्रिक क्या दिए थे पहले ये बता दीजिए। पार्वती की मतलब ऊपर की ओर। ट्रिक का बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या दिए थे बताइए, वही तो पूछ रहे हैं आपसे हम। हाँ तो बोलिए। बोले कि मतलब बोले कि आप बहुत गरीब अपने पति को बोलना महादेव जी को, तो महादेव जी आप डायरेक्ट ये बताइए ना कि पार्वती जी गरीब थी कि धनी थी? धनी थी। बस उस पर लगाइए आप कि पार्वती बहुत ऊपर थी, बाकी उसकी बहन सब उससे नीचे थी। बस ये लगाइए, उतना कहानी। उत्तर प्रदेश। चलिए अब बताइए समन पक्षीभरण कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ट्रिक क्या था? सामान जिसके पास रहेगा वही ऊपर का होगा। समन पक्षीभरण जो है मतलब समन जिसके पास रहेगा वही ऊपर की ओर जाएगा। फिर है समसपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इसके बाद है आपको सांडी पक्षीभरण। उत्तर प्रदेश। क्या ट्रिक दिए थे? चलिए हाँ बिल्कुल हो गया। इसके बाद है कि सरसई नावर झील। उत्तर प्रदेश। क्या ट्रिक दिए थे? सरसई और नावर झील है तो नाव कहाँ है? पानी के ऊपर में, इसलिए उत्तर प्रदेश। यहाँ तक समझ में उत्तर प्रदेश जितना था सब क्लियर हो चुका है। अब आप लोग के एग्जाम में यदि अभयारण्य का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बस अस्थिर से पढ़ के लगाइएगा, तब जाकर के सही हो जाएगा। आगे है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य है। क्या है बोलिए। अब देखिए यहाँ पर है भिंडवास। भिंडवास को डॉ के जैसे ही एगो और लिखाता है, उसको क्या कहते हैं? डॉ के जैसे जो एक और वर्ण लिखाता है उसको क्या कहते हैं? बड़ा रॉ नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं? पहले ये क्लियर हो जाइए। यदि वहां पर बड़ा रॉ हो, यहाँ पर भिंडवास के जगह पर अगर बड़ा रॉ हो तो इसको क्या पढ़ेंगे? यदि यहाँ पर बड़ा रॉ हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? भीरवास पढ़ेंगे। अब भीड़ में जो अगर आप जाइएगा तो हराइए ना जाइएगा, भीड़ में जाएगा तो हराइए ना जाएगा। इसलिए भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हरियाणा में। भीड़ में जाएगा तो हराइए ना जाएगा, इसलिए भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हरियाणा में। बात समझे अभी भी कि नहीं समझे? आगे है आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बात समझ में आ रहा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान नाम था। तो सुल्तान को लेकर डकैत तो भाग गया ना, तो जब डकैत भाग गया तो घोड़ा बाबा के लिए, बाबा भारती के लिए हेरा गया ना, हेरा गया, हरण करके ले गया घोड़ा को। इसलिए याद रखिए कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? हरियाणा में। हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हरियाणा में। हरियाणा में है। अब चलिए आगे, खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? खिजाड़िया, चलिए तो खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य जो है ये आपको गुजरात में है, बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये खिजाड़िया वाला जो है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके लिए एक नया प्रश्न है। आगे जो है आपको थोल झील वन्य जीव अभयारण्य, देखिए उच्चारण को तोड़िए आप लोग, उच्चारण तोड़िए, नहीं तोड़िएगा तो फिर वो फसले रह जाएगा क्वेश्चन। थोड़ झील, क्या झील बताएंगे आप लोग? थोल झील। थोल झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? थोल झील अभयारण्य कहाँ पर है बताइए? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए तो यहाँ पर जो है आपको थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ थोल है ना, तो थोल को आप यहाँ पर याद रख लीजिए थाल, ठीक है। थाल मतलब कीचड़ जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में। तो थाल जो अगर रहता है तो थाल से हम लोग क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बारिश के टाइम में परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो हम एक दूसरे को कहते हैं कि यार यहाँ पर बहुत थाल लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत कीचड़ लगा हुआ है, दैट मीन्स ये हुआ। तो जब आपको थाल का अनुभव होता है, थाल से गुजरना पड़ता है हम लोगों को, तो फिर जाना जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग को किसी भी हाल में हो, रात हो या दिन हो, लेकिन गुजरना तो पड़ता ही है, ठीक है। थाल हो या कुछ भी हो, रास्ता जैसा भी हो, जाना है तो जरूरी है, तो फिर जाना ही है। इसलिए थोल झील जो है, थोल को थाल याद रखिए। अब बस इतना ही सोचिएगा कि अगर थाल के बारे में किसी को बोलिएगा कि भाई यहाँ पर थाल है, हमको जाने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको वो बोलेगा कि देखो आपको कुछ भी करे, आपको गुजरना है तो गुजरना है, आपको जाना है बिल्कुल। तो इसलिए थोल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में। गुजरना है इसलिए गुजरात में है। आगे है आपको वाधवाना झील, वाधवाना आर्द्रभूमि है, ठीक है। वाधवाना आर्द्रभूमि है, और ये जो वाधवाना आर्द्रभूमि है ये आपको गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ पर है? गुजरात में। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। देखिए वाधवन में जो आदमी सब रहता है तो क्या एनी टाइम रहता है? नहीं। वो आता है, गुजरते हुए चला जाता है, अपना काम करता है, गुजरते हुए चला जाता है। इसलिए वाधवन, वाधवाना है तो इसलिए वाधवन वाला बात याद रखिएगा। वाधवाना है, वाधवाना आर्द्रभूमि जो है वो किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में। बताएंगे आपकी गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। सही बात है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? देखिए नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नाल सरोवर है। देखिए नाल मतलब याद रख लीजिए नाली, और सरोवर मतलब होता है नदी या तालाब। तो अगर नदी और तालाब की नाली होगी तो नदी तालाब के नाली से क्या गुजरेगा? कुछ न तो कुछ गुजरेगा। नाली क्यों बनाया गया? कुछ गुजराने के लिए ना, कुछ गुजरने के लिए ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि नाल सरोवर मतलब नाली बना हुआ है सरोवर का, क्या चीज के लिए? गुजरने के लिए। तो क्या गुजरने के लिए? पानी गुजरने के लिए। इसलिए नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में है, ठीक है। तो नाल सरोवर के बारे में पूरा क्लियर हो गया ना। इसके बाद है अब तसोकर झील है। क्या है? तसोकर झील। देखिए तसोकर झील में तो से शुरू है, तो था पढ़िए तो थोड़ा। देखिए तो थ द ध आ रहा है ना, तो देखिए तो से शुरू है तसोकर, और दो से है, दो लगा हुआ है लद्दाख में। तो इसको इससे जोड़ लीजिए। देखिए तसोकर को लद्दाख से जोड़ लीजिए, तसोकर को लद्दाख से हाँ जोड़ लीजिए, ठीक है। इसलिए तसोकर है। तो यहाँ पर आपको देखिए अगर नहीं याद, यहाँ पर याद रहे तो देखिए तसोकर है ना, तसोकर को अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? सौकर। तसोकर सौकर बन जाएगा। सौकर कहाँ रहता है पता है ना? सौकर कहाँ रहता है? गाड़ी में नहीं रहता है। आप जब बाइक पे चढ़ते हैं तो एकदम जंप करता रहता है आगे और पीछे, तो वो किसके कारण से करता है? शॉकर के कारण से। तो वो शॉकर जो रहता है ना, तो शॉकर पर जैसे ही आप ला दिएगा किसी आदमी को या कोई बोरा वोरा को ला दिएगा ना, तब वो शॉकर काम करता है। नहीं समझे मेरा बात? इसीलिए तसोकर झील को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ के बोलिए उसको शॉकर हो जाएगा। तसोकर को तो को हटा दीजिए मन में, और शॉकर बोलिए, तो शॉकर हो जाएगा ना। शॉकर से शॉकर, और शॉकर जैसे ही हम गाड़ी पर चढ़ते हैं, लाते हैं हम किसी चीज को, तो क्या होता है? वो शॉकर काम करने लगता है। नहीं समझ रहे मेरा बात? शॉकर काम कब करता है? बस ये समझिए। इसीलिए तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पर है? तसोकर झील कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख में है। आगे है आपको
नंदूर मदेश्वर पक्षी अभयारण्य। क्या है? नंदूर मदेश्वर पक्षी अभयारण्य। बोलिएगा। नंदूर मदेश्वर पक्षी अभयारण्य। नंदूर मदेश्वर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, मदेश्वर पक्षी अभयारण्य जो है ये है आपको महाराष्ट्र में। देखिए, कहने का मतलब ये है, हम कहते हैं कि बाबा नगरिया दूर है जाना भी जरूर है। कहने का मतलब ये है, तो वही बात यहाँ पर ऐसा सोच लीजिए कि मदेश्वर नाथ, ऐसा सोच लीजिए, भगवान का नाम मदेश्वर नाथ। अब मदेश्वर नाथ जो है ना, वो आपसे क्या है? दूर है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे नंदूर मदेश्वर। तो नंदूर मदेश्वर जा रहे हैं ना, तो मदेश्वर जा रहे हैं, मौसे मदेश्वर है, तो मदेश्वर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मदेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। मदेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो नदुस्तर मदेश्वर जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। नदुसर मदेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नंदूर मदेश्वर, सॉरी गलत बोल दिए, नंदूर मदेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नंदूर मदेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ट्रिक क्या बताया है? ट्रिक बता चलेगा। नंदूर तो मतलब दूर है, दूर तो है लेकिन जाना कहाँ है? मदेश्वर महादेव जाना है। तो मदेश्वर महादेव जाना है, इसलिए याद कर लीजिए कि मदेश्वर महादेव खूब महान है, इसलिए मदेश्वर महादेव कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नंदूर मदेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आप हमें एक क्वेश्चन पूछे थे कि कावड़ ताल झील, हम बताए थे ताल वाला में मारना है आपको महाराष्ट्र, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कावड़ ताल वाला जो है ना, कावड़ ताल जो है, कावड़ लेकर के लोग जाता है बिहार में जयनगर, बैजनाथ धाम जाता है। बैजनाथ धाम कहाँ है? याद रखिए, झारखंड में है। बैजनाथ धाम कहाँ है? झारखंड में। यहाँ पर है कावड़ ताल, लेकिन कावड़ को लेकर के तल करेगा कहाँ के लोग? बिहार के लोग। कावड़ लेके तल करेगा कहाँ के लोग? बिहार के। ठीक है, जयनगर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कावड़ ताल झील जो है वो कहाँ पर है? बिहार में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना। आगे है आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है बताइए? आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो बताएंगे आप कावड़ ताल झील कहाँ है? आप बताइए। ट्रिक क्या बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? देखिए, आसन संरक्षण रिजर्व जो है यह है आपको उत्तराखंड में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो प्रश्न है आसन संरक्षण रिजर्व है, आसन में ऐसे याद रखिए, आसन को आसान याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिएगा? आसान। जब आप बच्चे को मैथ बताते हैं तो खूब खंड कर करके बताते हैं तब आसान लगता है, वैसे ही बता तब आसान लगता है। तो इसलिए याद रखिए कि आसन को याद कर लीजिए। आसान बच्चा को कब लगेगा? जब उसको खंडित करके बताएंगे, खंड से याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड। हाँ, खंड के बताइएगा तो बच्चा समझेगा भी और उसका उत्तर भी आ जाएगा, इसलिए उत्तराखंड। बात समझ में आ गया? अगला है नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ठीक है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो नांगल वन्यजीव अभयारण्य जो है यह है आपको पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंजाब में। यहाँ जो हम इसको याद रखेंगे, यहाँ लिखा है नांगल वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो नांगल वाला में याद रखिए कि नांगल को आप याद कर लीजिए, अनुस्वार को फिलहाल भूल जाइए और नाग को याद रखिए। ठीक है, तो नाग सांप को हम लोग क्या करेंगे? तो पकड़ेंगे तो पंजा से पकड़ेंगे ना। नाग को जो हम लोग पकड़ेंगे वो क्या चीज से पकड़ेंगे? पंजा से। तो पंजा से हो गया आपको पंजाब। चलिए, तो नांगल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपको पंजाब में, और हमने क्या बताया एक बार पुनः सुन लीजिए कि नाग सांप को क्या करेंगे? पंजा से पकड़ेंगे। अभी आप चूहा देखे और पकड़ रहे तो क्या चीज से पकड़ते हैं? पंजा समझते हैं ना, 5 जो उंगली है उससे पकड़ते हैं, उसको पंजा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है केशवपुरा मियाँ समुदाय। तो केशवपुर मियाँ समुदाय आरक्षित, ये जो है आपको पंजाब में है। ठीक है, केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित जो है ये भी आपको पंजाब में है। अब देखिए यहाँ पर केशवपुरा लगा है, फिर इसके बाद आपको क्या किया है? तो मियाँ। देखिए केशवपुरा को क्या कर लीजिए, केशवपुरा मियाँ लगा हुआ है, मतलब पूरा मियाँ वोट किसको देता है? पंजा को देता है। पंजा छाप किसका है? कांग्रेस का। किसका है? कांग्रेस का है। तो पूरा मियाँ जो है सो किसको वोट देता है? पंजा को। इसलिए याद कर लीजिए केशव पूरा मियाँ समुदाय, और वो जो वोट देता है ना किसके आधार पर पता है? अपने समुदाय के आधार पर। समुदाय मतलब क्या होता है? अपने जात के आधार पर देता है। इसलिए केशव पूरा मियाँ समुदाय आरक्षित जो है वो आपको कहाँ पर, किस राज्य में है? पंजाब में है। पंजा छापर देता है वोट, यानी कि कांग्रेस पार्टी को देता है। ठीक है, अगला है कंजली झील। क्या है? कंजली झील। अगला है कंजली झील, और ये जो कंजली झील है ये भी आपको पंजाब में है। ठीक है, कंजली झील कहाँ पर है? पंजाब में। कंजली झील कहाँ पर है? पंजाब में है।
ठीक है। तो कंजली झील जो है ये आपको पंजाब में है। तो यहाँ पर हम जो इसको याद रख लेंगे इस तरह से, देखिए कंजली मतलब सोच लीजिए अंजलि, और अंजलि जो है सो कनने लगेगी यानी कि रोने लगेगी कब, जब उसको पंजा से थप्पड़ लगेगा तो। अब बात समझ में आ रहा है। तो कंजली मतलब अंजलि। अंजलि, और अंजलि कब कनेगी, जब उसे पंजा पंजा से थप्पड़ लगेगा तब। इसलिए कंजली झील जो है वो किस राज्य में है, पंजाब में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा से आएगा कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में। हम आपको उस टाइम पूछे थे कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र जो है आपको सुंदरबन, ये आपको पश्चिम बंगाल में है। यानी कि कोई भी आदमी अगर सुंदर लगेगा तो किन चीज़ों से सुंदर लगता है, गाल से। क्या चीज़ से सुंदर लगेगा, गाल से। इसलिए सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र जो है कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। अब आइए रुद्र सागर। देखिए रुद्र और त्रिपुरा बोलने से कुछ मिलता जुलता हुआ वर्ड लग रहा है। रुद्र त्रिपुरा, नहीं, रुद्र त्रिपुरा। रुद्र दौर संयुक्त जो आ रहा है ना, त्रो के जैसा लग रहा है। दौर संयुक्त जो है रुद्र त्रो, नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात। तो रुद्र सागर झील जो है ना ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में। रुद्र तो त्रिपुरा, रुद्र तो त्रिपुरा। हाँ बिल्कुल। तो रुद्र सागर झील कहाँ पर है, त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील कहाँ पर है, त्रिपुरा में। किस राज्य में है, त्रिपुरा। त्रिपुरा में है। ट्रिक क्या बताया है, रुद्र त्रिपुरा। ट्रिक बताया है कि रुद्र में दौर संयुक्त जो है ना, दौर को बोल के देखिए, रुद्र द्र इधर त्रि मिलता कि नहीं, द्र त्रि मिलता कि नहीं, उस पर सेट करना है आपको। कहीं ध्यान से सुनिएगा। रुद्र सागर झील जो है ना वो त्रिपुरा में है। अभी ध्यान से नहीं सुनिएगा, आगे तकलीफ ही तकलीफ देगा और याद भी नहीं हो पाएगा। तो रुद्र सागर झील जो है वो कहाँ पर है, त्रिपुरा में। तो आप बताएंगे कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। सही बात बताए। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला है। तो एक ऐसा राज्य का नाम बताइए जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, त्रिपुरा है। ठीक है। अगला है सुरिनसर बताए थे हम, नहीं ये नहीं हुआ था। सुरिनसर और मानसार झील, सुरिनसर और मानसर झील जो है वो किस राज्य में है, बताइए। सुरिनसर और मानसर झील जो है वो किस राज्य में है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर और मानसर झील किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। देखिए सुरिनसर और मानसर दोनों मिल रहा है, ठीक है। सुरिनसर और मानसर दोनों मिल रहा है, और सुरिनसर और मानसर जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर और मानसर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर और मानसर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर में जो है ना पाकिस्तानी कुछ लोग आतंकवाद से कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा परेशान करेगा तो हम लोग सोचेंगे चलो यार किसी तरह से काम निकालना है, निकाल लो। तो हम लोग उसको सर कह करके ना अपना काम निकाल लेंगे। इसलिए सुरिनसर और मानसर, बोलिए सुरिनसर और मानसर। सुरिनसर और मानसर। हाँ, स्वर मत बोलेगा, सर, ठीक है। मानसर, सुरिनसर और मानसर झील जो है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर है। कहाँ है, श्रीनगर। अब चलिए आगे आया होकेरा वेटलैंड, बोलिएगा होकेरा वेटलैंड। होकेरा वेटलैंड, ठीक है। होकेरा, ठीक है। होकेरा वेटलैंड, बोलिए होकेरा वेटलैंड। तो यहाँ जो है आपको होकेरा वेटलैंड है, ठीक है। वेट का मतलब तो इंतजार करना होता है, समझते हैं। लैंड का मतलब भूमि होता है। मतलब हो केरा कहने का मतलब अगर आपको केरा खरीदना हो तो आप किसी का वेट कीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, और केरा वाला यदि आ जाता है, केरा मतलब केला वाला यदि आ जाता है तो उसको हो के कह के उसको पुकारेंगे, हो केरा वाला नहीं। और हो केरा वाला बोल करके जब उसको बोलेंगे तो क्या बोलेगा कि वेट करो, क्या बोलेगा, वेट करो। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको याद हो गया। देखिए ट्रिक्स कैसे हम लगाते हैं। हो गया, हो केरा वेटलैंड्स दोनों मिल गया। अब आपको जम्मू कश्मीर जोड़ना था। देखिए हो केरा जो बोल के हम केरा खरीदने के लिए जाएंगे तो केरा कौन खरीदेगा, गरीब की अमीर खरीदेगा ना। केरा वैसे भी 60 रुपये मिलता है दरअसल। अमीर से याद रख लीजिए जम्मू कश्मीर। बस समझ में आ रहा है। तो हो केरा वेटलैंड यह किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछते कि हो केरा वेटलैंड जो है क्या है, टॉपिक का नाम बताइए। टॉपिक क्या था, रामसर साइट्स। क्या है, रामसर साइट्स। आगे है आपको रेणुका वेटलैंड। क्या है, रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो है वह आपको कहाँ है, रेणुका वेटलैंड जो है। आप देखिए होकेरा वेटलैंड देखे थे ना, और फिर वहाँ पर आगे रेणुका वेटलैंड। हाँ, तो देखिए रेणु नाम की कोई लड़की होगी, और रेणु नाम की लड़की जो होगी ना तो वह कोई भी सामान खरीदने के लिए जाएगी तो क्या चीज़ में लेके आएगी,
आंचल में लेके आएगी। क्या चीज में लेके आएगी? आंचल में। आंचल में लेके आएगी। और होकेरा वेटलैंड रहेगा तो जम्मू कश्मीर, और रेणुका वेटलैंड रहेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रेणुका वेटलैंड रहेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद है आपको वेटलैंड से जुड़ा हुआ 3 आपको रामसर साइट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। एगो तो हो गया होकेरा, उच्चारण तोड़ते हुए चलेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। एक है होकेरा वेटलैंड जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है रेणुका। रेणुका के बारे में बताए थे, रेणु नाम की कोई महिला है जो कि कोई भी सामान खरीद के लाती है तो आंचल में लाती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आपको आ गया चंदेरटल वेटलैंड। बताएंगे क्या आया है? चंदेरटल वेटलैंड जो है ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में ही है। चंदेरटल को याद रख लीजिए, चंदन, और चंदन जो है वो कोई सामान खरीद करके लाएगा तो वो भी आंचल में ही लेकर के आ जाएगा। तो बताइए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा वेटलैंड है? एक रेणुका वेटलैंड है और एक चंदन वाला है, तो चंदन से हो जाएगा आपको चंदेरटल वेटलैंड। चंदेरटल वेटलैंड, चंदेरटल वेटलैंड, ठीक है। चंदेरटल वेटलैंड जगह दोनों का नाम बताइए फटाफट से। रेणुका वेटलैंड, चंदेरटल वेटलैंड। सही बात है। ये कहाँ पर है? ट्री क्या बताए थे? रेणुका, अच्छा है चंदन जो है ना अपने आंचल में कुछ लेके आएगी, और चंदन ये दोनों अपने आंचल में लेके आएगी। यानी कि चंदेरटल वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। वहीं होकेरा वेटलैंड की अगर बात करें तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सही बात है, होकेरा वेटलैंड आपको जम्मू कश्मीर में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, तो बताएंगे आप लोग कि पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हाँ, इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। पॉइंट कैलीमेरे, कैलीमेरे, ठीक है, कैलीमेरे, कैली ये तमिलनाडु में है। कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है। इसके बाद है भीतरकनिका मैंग्रोव। क्या है? भीतरकनिका मैंग्रोव। भीतरकनिका मैंग्रोव जो है ये आपको उड़ीसा में है। भीतरकनिका, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि अचानक सा मौसम खराब होता है और मौसम खराब होते ही खूब धूल गर्दा उड़ने लगता है। जैसे ही उड़ने लगता है तो हम लोग कहाँ भाग जाते हैं? भीतर खुद भी उड़ जाते हैं, भीतर खुद भी चले जाते हैं और कनिया को भी कहते हैं कि भीतर चले जाइए। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भीतर कनिका, भीतर कनिका मतलब कहेंगे कि कनिका भीतर चलिए, बहुत धूल उड़ रहा है, नहीं कनिका भीतर चलिए। इसलिए भीतर कनिका मैंग्रोव कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बात समझ में आ गया ना? आगे है भोज वेटलैंड। देखिए फिर एक वेटलैंड आ गया। भोज वेटलैंड जो है ये आपको मध्य प्रदेश में है। अब भोज वाला को याद रखना बिल्कुल आसान है। भोज खाने के लिए हम लोग कभी भी जाते हैं ना तो कहाँ बैठते हैं? पहले ये बताइए। मध्य में ही बैठते हैं। क्यों पता है? क्योंकि कात में जो रहता है ना तो उसको थोड़ा पैर उड़ लगने का भी थोड़ा डर रहता है ना। अब फायदा भी है कि कोई चीज आएगा तो पहले उसी को पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि अगर इधर से नहीं चालू किया तो सबसे अंतिम में पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए भोज खाने के लिए कभी भी जाएं तो हम लोग मध्य में ही बैठे। इसलिए याद रखिए कि भोज वेटलैंड जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या कहते हैं? MP कहते हैं। अब आ जाइए वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि जो है यह आपको केरल में है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? केरल में। बिल्कुल। चलिए अब है यहाँ पर वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि जो है वो आपको केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। और इस प्रश्न को आप लोग जो है सो थोड़ा रिपीटेशन करते रहेगा, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए तो इसको याद रखेंगे आप लोग। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि जो है, देखिए एक चीज सोच सकते हैं थोड़ा। कोल मतलब तो वैसे कोयला होता है, लेकिन वेम्बनाड कोल है ना तो कोल से याद रखिएगा। कोल तो केरल, वेम्बनाड कोल तो केरल, वेम्बनाड कोल तो केरल। आप लोग नहीं बोलते हैं वेम्बनाड कोल तो केरल। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि जो है सो कहाँ पर? केरल में है। इसके बाद है सस्तम कोट्टा झील। सस्तम कोट्टा झील वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि जो है कहाँ पर है? केरल में है। कोल से केरल पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए आगे सस्तम कोट्टा झील या अष्टमुडी झील। देखिए अष्टमुडी को क्या करिए, याद रखिए कि 8 गो मूड़ी। अष्टमुडी को क्या याद रखेगा? 8 गो मूड़ी। करेला देखे हैं? करेला, करेला में बहुत ही मूड़ी निकला हुआ रहता है ना, इसलिए याद कर देखिए 8 गो मूड़ी किस में होगा? करेला में। इसलिए अष्टमुडी झील कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। इसके बाद है सस्तम कोट्टा। कोट्टा तो केरल, याद रखिएगा। कोट्टा तो केरल, कोट्टा तो केरल, सस्तम कोट्टा तो केरल, सस्तम कोट्टा झील केरल। अब दोनों झील का नाम बताइए तो जो केरल में है। आप लोग साइलेंट रहिए। सस्तम कोट्टा झील और
फंस गए ना, इसीलिए पूरा पूरा थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आप चूहा को देख रहे हो उस टाइम से, चूहा काम देगा आपको। चलिए आप बताइए। षष्टम कोट्टा झील हाँ, और अष्टम अष्टमूढ़ी बताए थे ना कि 8 गो मूढ़ी वाला बात याद रखिएगा। आप बताइए दोनों लैंग्वेज के साथ बोलिए। अष्टमूढ़ी झील है केरल में और सस्थम कोट्टा झील और अष्टमूढ़ी झील, ये दोनों आपको केरल में, कहाँ पर है? केरल में। इसके बाद है दीपोर झील। दीपोर झील जो है ये आपको कहाँ पर है? तो असम में है। दीपोर झील कहाँ पर है? असम में। असम में है। देखिए दीपोर झील है असम में, कहाँ पर है? असम में। दीपोर झील कहाँ पर है? असम में। चलिए दीपोर झील नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम गलत बता रहे थे, ये दीपोर बील है। क्या है? दीपोर बील। देखिए दीपोर झील जो है ना ये आपको असम में है। दीपोर झील फिर बार बार बोल रहे हैं, दीपोर बील है। क्या है? दीपोर बील। हाँ, दीपोर बील जो है ये आपको असम में है। दीपोर बील कहाँ पर है? असम में। असम में। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दीपोर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर दीपोर बील है ना, तो दीपोर को आप याद कर लीजिए। दीपोर को मन में सोचिए दिसपुर, और दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की। दीपोर बील जो है यह आपको असम में है। दीपोर बील कहाँ पर है? असम में। दीपोर बील है क्या ये बताइए? रामसर साइट से। क्या है? रामसर साइट। रामसर साइट से। बताइए सस्थम कोट्टा झील कहाँ पर है? केरल में। केरल में। अष्टमूढ़ी झील कहाँ पर है? केरल में। बेम्बानाड कोल आदिभूमि कहाँ है? केरल में। बिल्कुल सही बात। भोज वेटलैंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भीतर कनिका मैनग्रोव कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। देखिए आज इस ट्रिक का ही भूमिका है कि आपको याद है, इसलिए जो कहते रहते उसको सुनिए, थोड़ा समझा कीजिए। अच्छा आप बताएंगे आप कि पॉइंट कैली मेरे अभयारण्य कहाँ पर है? पॉइंट हम बताते हैं, एक पॉइंट के लिए फंसा दिया था ना मनीष कश्यप को तमिलनाडु में। पॉइंट कैली मेरे अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। अब चलिए चंदेरटल वेटलैंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चंदन वाला बात है ना, चंदन। हाँ बिल्कुल। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। चलिए होकेरा वेटलैंड। होकेरा जम्मू कश्मीर में। सही बात है, सब ये ट्री की भूमिका है। सुरिनसर और मानसर झील कहाँ पर है? सुरिनसर सौर बोल के काम निकाल लेंगे, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी आतंकवादी परेशान करता है ना। सुरिनसर और मानसर, ये झील आपको जम्मू कश्मीर में है। रुद्र सागर, गलती मत कीजिएगा, जिनसे पूछेगा वही जवाब देंगे। सही बात है, रुद्र सागर झील कहाँ पर है? त्रिपुरा में। चलिए आप बताएंगे सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। देखना नहीं है। इसके बाद है हम जिस व्यक्ति को पूछते हैं उसके माइंड के अकॉर्डिंग पूछते हैं, और उस समय आप लोग मत देखिए, हम उसके माइंड के अकॉर्डिंग पूछते हैं, उसको याद दिलाना चाहते हैं वो चीज़। सुंदरबन इन्हीं को क्यों पूछे? क्योंकि उस समय ये उपस्थित थे, उस समय इन पर फोकस ज़्यादा किया गया था, इसलिए पूछा गया था। इसीलिए जिनको जो पूछे वही जवाब दीजिए। तो आइए प्रश्न में चलते हैं फिर से। कंजली झील कहाँ पर है? कंजली पंजाब। सही बात है। अब भूल गए तो रिपीट कर लीजिए। कंजली मतलब अंजलि, और अंजलि को हम पंजा से मारेंगे तो कन्ने लगेगी, इसलिए कंजली झील पंजाब में है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित। पंजाब में। बताए थे कि मियाँ सब समुदाय को देख करके, जाति को देख करके, इसके बाद वह पंजा छापर वोट देता है, कांग्रेस वोट देता है। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग नांगल वन्यजीव अभयारण्य। नांगल पंजाब में। नांगल नागपंजाब पंजाब में। हाँ बोलिए क्या था? हाँ नाग सांप को देखेंगे नहीं तो उसको पंजा से पकड़ लेंगे। अब बताएंगे आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? बताए थे हम। आसान आप बच्चे को कब कर देते हैं? यानी कि उत्तराखंड में। इसके बाद है, इसलिए एक बार रिपीटेशन कर रहे हैं हम, कांवरताल झील कहाँ पर है? फटाफट। हाँ बिल्कुल, क्रांति कर दीजिए पढ़ाई को, तो ही एग्जाम निकलने वाला है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नंदूर मधेश्वर, बिल्कुल सही बात है। नंदीर है, मधेश्वर लगा हुआ है ना, इसलिए महाराष्ट्र में। ठीक है, मतलब बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, ये वाला बात बताए थे वहां पर हम। ठीक है, तसोकर झील, टैट के लिए क्वेश्चन। तसोकर झील लद्दाख में नहीं, तसोकर, शौकर का आभास कब होता है? जब लाते हैं तो लद्दाख में। इसके बाद है आपको नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। नाल सरोवर, बिल्कुल, नाली बनाते हैं सरोवर से कुछ गुजरने के लिए। आगे है आपको बांधबाना आर्द्रभूमि।
गुजरात में। गुजरात में है बताए थे। बाधवन में लोग सब आता है, गुजरते हुए फिर घर भी चला जाता है। अब बताएंगे थोल झील वन्य जीवाभरण कहाँ पर है। थोल मतलब बोलते हैं थाल। और थाल के बारे में लोगों को बोलेंगे तो बोलेगा कि आपको गुजरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है आपको ये हो जाएगा, आपको गुजरात हो जाएगा। अब आ जाएंगे आप लोग खिजाड़िया पक्षाभरण। खिजाड़िया बताइए, गुजरात में। ठीक है, इसके बाद है आपको ये खिजाड़िया को थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। बताए थे हम, बाबा भारती का घोड़ा जो था गुजरात में नहीं, हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा में है। मतलब बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था, उसको लेके चला गया, हरण कर लिया ना, इसलिए हरियाणा में। अब बताएंगे भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडवास, सही बात है। आप भीड़ में जा रहे होंगे और अपने छोटे बच्चे को लेके जा रहे होंगे तो हरा जाएगा ना। तो भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर, हरियाणा में है। सरसई नावर झील, उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में, सही बात बताए थे। सरसई है और नाव ऊपर ऊपर चलता है ना, इसलिए उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है आपको शांडी पक्षी अभयारण्य, शांडी उत्तर प्रदेश। सही बात है। ठीक है, अब है शमसपुर उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। नहीं, पार्वती अपने बहन के बारे में क्या बताए थे, अपने पति को सारा कहानी सुनाए हैं अभी आप लोग। इसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। नवाब बनेंगे वही ऊपर रहेगा। इसके बाद है सर सरोवर सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में ऊपर की ओर। और सुर सरोवर को और कौन सा झील कहा जाता है, कीथम झील। इसके बाद है हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ तक आपको लगभग में पूरा समझ में आ गया। आशा करते हैं कि एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग गलत करके नहीं आएंगे। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। भारत में कुल मिलाकर के 75 रामसर साइट है। अभी हम लोग रामसर साइट का टॉपिक पढ़े थे और उसमें हम लोग विभिन्न सारे रामसर साइट के बारे में और उनके जगह के बारे में भी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर है आपको कुल मिला के 75 रामसर साइट है, इसको याद रखिएगा। भारत में कुल कितने रामसर साइट है, 75, यानी कि 75 रामसर साइट है। और 75वां जो रामसर साइट है उसका नाम है शालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व। बोलिएगा, शालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व। चलिए तो बताएंगे आप कि अपने भारत में कुल कितने रामसर साइट है। 75। सही बात है, लेकिन पूछ रहा है कि 75वां जो रामसर साइट है वो कौन सा है। तो इसका नाम है आपको शालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व। बोलिएगा जरा, शालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व। 75वां रामसर साइट जो है ना वो आपको इतना अच्छा बना है उसका राम भगवान के नाम पे कि लोग वहाँ पर पहले बुक कराता है। अब बुक कराने के बाद वहाँ पर साल और चादर सब लेकर के जाता है कि वहाँ पर ठंडा कुछ ज़्यादा ही लगता है। ऐसा सोच लीजिए आप, ऐसा है वास्तविक है या नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा सोच लीजिए आप। ठीक है, साल बुक का मतलब हमने दो बातें बताया। एक तो है कि वो 75वां रामसर साइट इतना अच्छा बना है कि वो आपको लोग पहले से बुकिंग करा के जाता है, और बुक करा के जाता है तो साल उल लेके जाता है कि ठंडा उंडा से बच पाए हम। इसलिए पूरा नाम क्या हुआ उसका, शालबुग आर्द्रभूमि। आर्द्र मतलब क्या होता है, स्पष्ट ही हो गया, स्पष्ट ही हो गया। जैसे ही आर्द्रभूमि है तो साल लेके जाएगा, इसलिए आर्द्रभूमि लग गया है इसमें। शालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व बताएंगे आप लोग। शालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जो है यह आपको 75वां रामसर साइट है, जो कि आपको कहाँ पर है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। हम एक बार गए थे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर गए थे, तो वहाँ पर हम ये देखे थे। तो आप बताएंगे कि ये शालबुग आर्द्रभूमि जो रिजर्व है वो किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है। और ये है क्या, शालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व क्या है, तो यह एक रामसर साइट है जो कि 75वां रामसर साइट है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। और हम आपको एक कहानी सुना रहे थे, अभी कहानी नहीं सुना पाए, माइंड डाइवर्ट हो गया। तो देखिए जम्मू कश्मीर जो है ना, एक बार हम गए थे, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ये देखे थे कि वर्षा भी हो रहा था और ऊपर से मतलब आपको खूब ठंड भी था, बर्फ भी गिर रहा था, मतलब ठंड ही ठंड। तो इसलिए सोच लीजिए आप लोग भी कि जम्मू कश्मीर में ही तो है शालबुग आर्द्रता रिजर्व। तो इसलिए जो ये 75वां है और ये जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा आराम से। साल लेकर के गए थे हम भी, बात समझ में आ रहा है। आगे है सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है।
मतलब सबसे अधिक रामसर साइट जो है ना, सबसे अधिक रामसर साइट जो है वो कहाँ पर है? तो सबसे अधिक है आपको तमिलनाडु में। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक रामसर साइट जो है ये आपको तमिलनाडु में। बात समझ रहे हैं? और कितना है? तो 14 को आपको रामसर साइट है कहाँ पर? तमिलनाडु में। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और कितना है? 14 को है। अब कुल रामसर साइट कितना है? 75। लेकिन कह रहा है कि सबसे अधिक भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे अधिक है, जो कि 14 को है। अब बाकी जो बचा 75 में से 14 घटा करके उस सब राज्य में अलग अलग राज्य में बांटा हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? जो सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए, अब जैसे मान के लिए सबसे ज्यादा रामसर साइट वहाँ पर होगा, हम किसी को बोलेंगे, आप जैसे आप लोग को बोलेंगे तो आप लोग कहेगा कि तब तो हम जाकर के मिलवे करेंगे, तब तो हम जाकर के देखबे करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा है ना वहाँ पर। इसलिए याद रखिए कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कितना है? 14। कुल मिला के कितना है? 75। चलिए ठीक है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब सबसे अधिक ठंडा भूमि वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो ये आपको गुजरात है। सबसे अधिक ठंडा भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। मावसिन राम के बारे में जो आप बोल रहे हैं, वहाँ पर हमेशा वर्षा होता है, सालों भर वर्षा होता है। ठीक है। तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र मतलब सबसे अधिक ठंडा वाला क्षेत्र जो है ना, ये गुजरात है। बात समझ में आ रहा है? क्या चीज है? गुजरात है। इसीलिए कोई बूढ़ा सूढ़ा अगर गुजरात में जाए तो बेचारा ठंडा में ठंडे से ही गुजर जाएगा। इसलिए याद रखिए सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात है। सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात है। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि मतलब सबसे बड़ा आर्द्र भूमि मतलब ठंडा क्षेत्र जो है कौन सा है? तो सुंदरबन है। ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा, ये फंसाने वाला क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। देखिए यहाँ पर थोड़ा फंसने वाला प्रश्न है और इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। आर्द्र भूमि आपको पश्चिम बंगाल में भी हो गया सुंदरबन को लेकर के, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। सबसे बड़ा का मतलब क्या हुआ? क्षेत्र में बड़ा। और सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र जो है वो गुजरात में है। सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र गुजरात में है और सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो है वो सुंदरबन में है। अगर नहीं याद रहे तो इस दोनों प्रश्न को आप लोग परीक्षा के जब भी जाएंगे किसी भी परीक्षा में, तो जो जितना प्रश्न को हम इनसर्कल करते हैं, घेरते हैं, उस प्रश्न में विशेष फोकस करके जाइएगा, नहीं तो वही फंसा करके रख देगा आप लोगों को। अभी हम क्या बता रहे हैं? सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कहेगा तो ये आपको गुजरात हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कहेगा अगर तो सुंदरबन हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कहेगा तो सुंदरबन होगा। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र जो है गुजरात है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट जो आप लगा रहे हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट से आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको हम घेरे हैं और इसको आप रट करके जाइएगा इस प्रश्न को। अब है आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। बिल्कुल 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। वैसे भी आर्द्र का मतलब ठंडा, ठंडा में भी 2 गो लेटर आ रहा है, इसलिए विश्व आर्द्र में भी 2 गो लेटर आ रहा है, इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है आपको आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन। आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हुआ है। क्या स्पष्ट हुआ पता है? रामसर। कि रामसर किसका नाम था? एक शहर का नाम था। ईरान के एक शहर थे जिसका नाम था रामसर। क्या नाम था? रामसर। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ईरान में हुआ है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ईरान में हुआ है। और ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ है। ठीक है। तो इस प्रश्न को भी हम लोग थोड़ा विशेष रूप से देखेंगे। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन जो हुआ है वो आपको कहाँ पर हुआ है? ईरान में हुआ। कहाँ पर हुआ है? ईरान के रामसर में हुआ है। और ये ईरान के रामसर में जो हुआ है कब हुआ है? 1971 में हुआ। कब हुआ है? 1971 ईस्वी में हुआ। ठीक है। बताइए तो क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ, बताइए। तो आप लोग बोलिए कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु हेतु प्रथम सम्मेलन। इतना ही बातों को बोलिए पहले।
आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में हुआ। अब बोला हुआ होगा, देखिए पहले तोड़ के बोलिए। ये जो है आपको आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था ये बता दीजिए। ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और कब हुआ था? 1971 में। ठीक है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में हुआ। बोलिए। पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में। बात समझ में आ रहा है? लेकिन थोड़ा सा अटक जाते हैं आप, ठीक है। अटकने का प्रयास नहीं कीजिए, थोड़ा धक्का और अपने आप में थोड़ा जोर कीजिए, ठीक है ना। ठीक है। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। देखिए रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, रामसर कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। कब? 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। 1 फरवरी 1982 ईस्वी को रामसर सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत भाग लिया था। बताइए भारत जो है रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। सही बात है। 1 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। आइए अब आपका लास्ट का 2 प्रश्न बचा हुआ है। और इससे पहले एक बात बता दें कि वीडियो आप लोग देख लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके लिए गुरु दक्षिणा आपको किसी न किसी रूप में देना पड़ेगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? देखिए अब सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश यहाँ पर जरा समझिएगा। यही प्रश्न आप हमसे पूछे थे। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि, आर्द्र मतलब क्या होता है? ठंडा। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश जो है ये है आपको यूके। और यूके का मतलब बताए थे? ब्रिटेन। सही बात है, ब्रिटेन बताए थे। देखिए उस टाइम में सीखे हुए थे इसलिए याद था आपको। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम होता है। क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम जो होता है ना उसको हम लोग ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रिटेन को। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। यूके है। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। यूके यानी कि ब्रिटेन है। ठीक है, चलिए इसके बाद है लास्ट प्रश्न है, रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा था? रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल जो है उसका नाम है कोबोर्ग प्रायद्वीप। क्या नाम है? कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, कोबोर्ग प्रायद्वीप कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप। फिर से बोलिए। फिर से बोलिए। कोबोर्ग नहीं, कोबोर्ग प्रायद्वीप। ये कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और कहता है कि रामसर सूची में शामिल होने वाला यह पहला स्थल था। तो बताइए रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल का क्या नाम है? कोबोर्ग हमको बुलाया था नहीं, कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है यह रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल था। जो स्थल कहाँ का स्थल है? ऑस्ट्रेलिया का। तो आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं जो आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि भारत में कुल मिलाकर के कितने रामसर साइट हैं? 75वां रामसर साइट का नाम क्या है? सालबुग आर्द्र भूमि रिजर्व। कहाँ पर है ये? सालबुग आर्द्र भूमि रिजर्व जो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। अब बताइए सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पर?